और जिस हिसाब से सुरंग वगैरह बना रहे हैं तो इनका ब्रीड करने का इरादा है शायद। तो फिर फिलहाल हमें ये तोड़ना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मटकी हम बाहर निकाल देंगे। तो अब्बू हमें शुरू से ये बात बोले थे कि कबूतरों को ऊपर शिफ्ट कर दो और बत्तख को नीचे शिफ्ट कर दो। जब मोर आए थे जब भी अब्बू ने ये बात बोली थी कि मोर को नीचे कर दो, लेकिन मोर तो हमारे पास रहे नहीं। खरगोश का भी मेरे जहन में एक बात आई है कि नीचे जमीन में गड्ढा करके इसको कर देते, ऊपर पिंजरा लगा दे, लेकिन सादत ये बात मान नहीं रहा। सादत ये बोल रहा है कि नीचे से निकल के इधर कहीं भाग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये हमारे लगा कबूतर हैं, ये वो हैं जो हमारे घर के बच्चे हैं और माशाल्लाह पूरा पेयर है और ये रेडी हो गया ब्रीड के लिए। तो हमने इनके ऊपर से बास्केट वगैरह सारी हटा दी थी, तो इसने एक अंडा नीचे दिया था वो टूट गया और आज इसने दूसरा अंडा दिया हुआ है और उसको इनक्यूबेट कर दिए। तो वो अंडा भी मैं हटा दूंगा ताकि जब इनकी बास्केट लगाएंगे, क्योंकि हम इनका केज चेंज करेंगे, जब इनकी बास्केट लगाएंगे दूसरे केज में ये फिर ब्रीड करेंगे। और माशाल्लाह से देखें हमारे डायमंड अपने फिर से अंडे दे दिए। एक इस पेड़ के 2 अंडे गायब हुए थे और एक नीचे वाले पेड़ के 2 अंडे गायब हुए थे, वो छिपकली खा गई थी। और हमारे खरगोशों के घर की बहुत बुरी हालत हुई हुई है। हमने इतना अच्छा इनको बना के दिया था, मटकी वगैरह लगा के दी थी, लेकिन देखें इन्होंने क्या हाल कर दिया है। उधर से ही पूरी मट्टी हटा दी है, इधर से ही पूरी मट्टी हटा दी है, इधर से भी बस इतनी सी जगह पे मट्टी है और नीचे पूरी खाली है। बस ये ऊपर ऊपर जो हवा में मट्टी रुकी हुई है, जो हमने कड़क कर दी थी पानी डाल के कि मट्टी जम जाए, तो बस वो जमी हुई, बाकी नीचे से भी मट्टी नहीं है। मट्टी कहाँ गई? आधी इधर आती है और आधी इधर चली जाती है। ये जब खोदते हैं तो मट्टी इधर जाती है, फिर वो सफाई करते हैं तो हम फेंक देते हैं वो मट्टी। और इनको कल यहाँ पे शिफ्ट करा था, देखें माशाल्लाह ये भी काफ़ी एक्टिव है और अब ना इनके डार्क निशान आना शुरू हो गए हैं। ये देखें सर के ऊपर इसके दिख रहा होगा आपको, यहाँ डार्क कलर होना शुरू हो गया है। तो ये भी इंशाल्लाह आधे 1 महीना लगेगा और ये भी पूरे ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर इन दोनों के लिए मेल लाने पड़ेंगे, दोनों फीमेल हैं, तो फिर हमारे पास माशाल्लाह 2 पेयर और हो जाएंगे। और हम बहुत जल्द अब इनका केज बनाने वाले हैं कि क्योंकि जाहिर सी बात है इनका टाइम हो गया, अभी ब्रीड करेंगे। और जिस हिसाब से सुरंग वगैरह बना रहे हैं तो इनका ब्रीड करने का इरादा है शायद। तो फिर फिलहाल हमें ये तोड़ना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मटकी हम बाहर निकाल देंगे। मटकी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मटकी रखी थी तो मटकी में गए नहीं बिल्कुल भी। तो इसी तरह मटकी बाहर निकाल के पहले पिंजरा हटाएंगे, क्योंकि मटकी बाहर नहीं आ सकती। पिंजरा हटा के मटकी बाहर निकाल के और इस पर एक बॉन्डी और उठा देंगे, 1-2 जितने भी भाई वगैरह बोलेंगे और इतनी बॉन्डी उठा के इसमें फुल मट्टी भर देंगे। और देखें माशाल्लाह से हम लोग जो फिन चिड़िया लेके आए थे तो माशाल्लाह काफ़ी हो गई हैं हमारे पास। देखें नीचे भी इतनी सारी बैठी हुई हैं और ऊपर भी लाइन से बैठी हुई हैं और कुछ अपनी मटकियों में भी हैं। और हम तकरीबन यहाँ पे 2 पेयर लेके आए थे, एक ब्लैक का और एक वाइट का, और माशाल्लाह अब इतनी सारी हो गई हैं। और ये देखें ये पता नहीं यहाँ पे कौन सामान फेंकता रहता है, इधर लकड़ी है, इधर ढक्कन पड़ा हुआ है, इधर बोतल पड़ी हुई है, इधर भी पत्थर है। तो ये पता नहीं कौन फेंक रहा होता है। ये इससे ये होगा कि हमारा नेट भी फट सकता है, जो हमारी सेफ्टी हुई हुई है यहाँ पे। तो ऐसे जब फेंकते हैं ना तो हमारा नेट भी फट सकता है। देखें इस तरह की बिल्ली ने वहाँ से हमारा नेट फाड़ दिया, तो वहाँ से भी हमारे परिंदे निकल सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसको भी रिकवर करेंगे। और ये जो ऊपर सामान आता है ना ये हटाना पड़ेगा, वरना ऐसे भी नेट फट सकता है। मैं तो गया हुआ था थोड़ा काम से, अभी मैं आया हूँ तो सरस बैठा हुआ सोचा था कि हमारे खरगोश का केज का क्या करना है, या तो इसको चेंज कर देते हैं या तो फिर इसको नया बनाते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी बस बैठ के ही बात कर रहे थे। और मेरा इरादा ये है कि इसी को ऊँचा करते हैं, लेकिन ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर इसको ऊँचा करते हैं तो इसकी चौड़ाई वगैरह गहराई तो हो जाएगी लेकिन चौड़ाई कम रहेगी। और जैसा मैं आपको ये कल बता रहा था, देखें इसकी गर्दन जो इसकी सीधी है और इसकी इस तरह उल्टी है। अभी यहाँ जाली में बैठे हुए थे तो मैंने इसको सिर्फ देखने के लिए किया, तो जिस तरह तोते सीधे उड़ते हैं उल्टा उड़ के गया, बेचारा वहाँ गिर गया। अब पता नहीं इसकी गर्दन में क्या मसला हुआ, एक दफ़ा भाईजान को भी बताना पड़ेगा, उनसे पूछना ही पड़ेगा कि ऐसा हो जाता है तो फिर उसमें क्या कहते हैं। और बाकी मेरा एक दोस्त भी वीडियो देखेगा रोमियो, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो वो ज़रूर बता देना कि इसकी गर्दन में ऐसा क्या मसला हुआ। हमारे जो कछुए हैं ये सिर्फ पानी में रहते हैं ज़्यादातर, तो मैं इनको थोड़ी देर क्या कहता हूँ निकाल के बाहर छोड़ देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बाहर भी घूम लें और इनको बाहर की हवा भी लग जाए। सिर्फ पानी में रहना अब इनके लिए पता नहीं सही है या नहीं। वैसे तो हैं ये पानी वाले, इनके लिए मसला होना नहीं चाहिए क्योंकि पानी में रहता है समंदर वगैरह में। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी देर में छोड़ देता हूँ ताकि बाहर भी घूम लेते हैं और बाहर दाना वगैरह कुछ पड़ा हुआ होगा तो जो इनके समझ में आएगा वो खा लेंगे। पत्ते वगैरह जो पेड़ के गिरे हुए होते हैं वो खा लेते हैं। इनको यहाँ छोड़ देता हूँ, थोड़ी सी देर घूमने के बाद धो के वापस इनके एक्वेरियम में रख दूँगा। तो कबूतर का अंडा था तो वो मैंने निकाला, इस वजह से नहीं था कि मैं भाई का इंतजार कर रहा था भाई आ जाएं, तो फिर भाई से पूछ के निकालता हूँ। उसके अंडा निकाल लेते ना, एक अंडा तो उसका वैसे हाँ। और फिर नीचे बैठी हुई बास्केट भी नहीं है, फ़ायदा नहीं है कोई। बास्केट का करें क्या, यहाँ लगाएं ऊपर। केज इनका शिफ्ट केज चेंज करना है, इनका बत्तख को नीचे करना है और बत्तख के केज में इनको कर देंगे। रोमी ये असल में मसला है कि रोमी और उसका दोस्त भी तो इनके साथ नहीं रहते ना, इनके साथ ही रख देते। अभी तो फिलहाल इनको यहीं शिफ्ट करके और कबूतर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, सही है ना। इसका अंडा निकाल लेते हैं अभी। तो ये बैठी हुई अंडे पे मैं इसका अंडा उठा लेता हूँ और अंडा तो ठीक है, अभी कहीं से टूटा नहीं है, लेकिन ये कि पहले वाला अंडा जो था इसका वो टूट गया था। अंडा उठाते हुए थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि यार इसकी फर्स्ट ब्रीड है, जो हमारे बच्चे निकले हुए थे उन्होंने अंडे दिए। ये एक अंडा इसका टूट गया था और दूसरा अंडा इसका ये गर्म भी हो रहा है, इनक्यूबेट कर रही थी अच्छी तरह। लेकिन यार अब इसके निकालना ज़रूरी इस वजह से था कि हमारे पास एक तो ये शिफ्ट करना है कबूतर हमें दूसरी जगह पे, और हमारे पास असील के अंडे पड़े हुए क्या था? नहीं, अंडे हैं लेकिन असील के भी मिस्री के भी हैं।
लेकिन वो थोड़े पुराने हो गए तो मुश्किल है कि उनमें से बच्चे निकले। अच्छा, वरना असील के अंडे होते तो मैं इसके 2 बच्चे निकलवा लेता, दोनों अंडे रख के। अब ये कि असील के अंडे हमारे पास थोड़े पुराने हो गए हैं तो इस वजह से रख नहीं सकते। अब अभी देखते हैं कि इसका क्या करना है। बस ये सोचे थे कि अगर इसके शिफ्टिंग इधर कर देंगे तो फिर यहाँ पे बास्केट वगैरह लगानी होगी, जैसे हमने यहाँ नीचे लगाई हुई वो लाइन से पूरी लकड़ी वगैरह, फिर यहाँ पे इस तरह सेटिंग इसकी बनानी पड़ेगी कबूतरों की। तो ये कि हमारे कबूतर का केज ऊपर हो जाएगा, बत्तख का केज नीचे हो जाएगा, इनको बार बार पकड़ना पड़ता, वो नहीं पड़ेगा इनको नीचे उतारने के लिए बत्तख को। और हमारे जो मेल है इसी पे भी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी दवाई वगैरह इसकी चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा ये। तो अब्बू हमें शुरू से ये बात बोले थे कि कबूतरों को ऊपर शिफ्ट कर दो और बत्तख को नीचे शिफ्ट कर दो। जब मोर आए थे जब भी अब्बू ने ये बात बोली थी कि मोर को नीचे कर दो, लेकिन मोर तो हमारे पास रहे नहीं। मोर की बस एक वो याद ही मैंने पहले आपको दिखाया था, वो एक पर रह गया। अब ये कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब्बू यहाँ पे आते बहुत कम है सेटअप पे, लेकिन ये कि हमारी वीडियो सारी देखते हैं तो हमें बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि ये इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो। अब ये कि कबूतरों को ऊपर शिफ्ट करना है और बत्तखों को नीचे। अब ये इंशाल्लाह इसका काम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। ये देखते हैं, अगर आज हमें टाइम मिला तो आज ही स्टार्ट कर देंगे। खरगोश का भी मेरे जहन में एक बात आई है कि नीचे ज़मीन में गड्ढा करके इसको कर देते, ऊपर पिंदा लगा दे, लेकिन सादत ये बात मान नहीं रहा। सादत ये बोल रहा है कि नीचे से निकल के इधर उधर कहीं भाग जाएंगे दूसरे के घरों में। अब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता कि नहीं भागे, वो मसला लगे, नीचे देखना बहुत परेशानी हो जाएगी। अपन यहाँ नहीं देख पा रहे इतनी सी जगह में, ज़मीन में कैसे देखेंगे। हाँ, एक मसला ये भी है कि इसको ज़मीन में देखना बहुत मसले वाली बात होगी कि इनके बच्चे वगैरह निकल ले नहीं निकल ले। ये मुझे ये भी नहीं लगता पर ये मेल फीमेल है भी या नहीं है, तो ऐसा तो नहीं मेल फीमेल ही ना हो। तो हमें जो पता था वो ये पता था कि वाइट वाली जो है ये फीमेल है, रेड आई, और ये वाला मेल है। लेकिन अब इनके कोई बच्चे वगैरह का सीन है ही नहीं। इनका केज तो खैर बड़ा करना ही है, हमें मटकी निकालनी है। बस ये है कि मटकी से निकल नहीं सकती, मटकी निकालने के लिए हमें पूरा इंतज़ाम ये करना पड़ेगा कि ये उठाना पड़ेगा केज ऊपर से। केज यहाँ पे फिट हुआ हुआ अभी, अब इसका सामान आ जाए तो फिर इंशाल्लाह इसका काम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे राजेंस को दवाई पिलाने का टाइम हो गया। चलाओ, ये देखें बेचारा सुस्त होकर खड़ा हुआ एक जगह, बहुत ही प्यारा है, सीधा साधा, और इस तरह खड़ा हुआ इसको खड़े हुए देख के अच्छा नहीं लगता। ये सीधा अच्छा लग रहा था कि इधर तो भाग रहा हो बोल रहा हो, लेकिन बेचारे की अभी बिल्कुल आवाज़ बंद हुई हुई और बोल बिल्कुल भी नहीं रहा है, खामोश हो गया। इसकी तबीयत बस लग रहा है जल्दी से सही हो जाए। दवाई इसको 2 दिन से दे तो रहे हैं, अब अभी भी देखें सादत ने दवाई बना दी और इसको पिला रहा है। आप सब दुआ करिएगा कि हमारी बत्तख जल्दी से सही हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं इसका आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बर्ड शॉपिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।